नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र में कहा, सभी मिलकर अविश्वास संकट दूर करेंगे, विश्व को नई दिशा देंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति में भ्रष्टाचार पर जताई नाराजगी। महाधिवक्ता को मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव के साथ बैठक करने का निर्देश। राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का हो रहा आयोजन। 4,500 मामलों के निपटारे का है लक्ष्य। हजारीबाग में प्रमंडलीय रोजगार मेला 11 सितंबर को। मुख्यमंत्री लगभग 5,000 युवाओं को देंगे ऑफर लेटर। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हो रही है बारिश, 11 सितंबर तक जारी रहने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 18वां शिखर सम्मेलन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी के साथ मिलकर चलने का वक्त है। हम सभी मिलकर अविश्वास के संकट को दूर करेंगे और दुनिया को नई दिशा देंगे। हमें हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनी सहित कई राष्ट्राध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन के पहले सत्र में वन अर्थ विषय पर विचार विमर्श हो रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति में पैसे के लेन देन पर नाराजगी जताई है। अदालत ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता को मुख्य सचिव और नगर विकास विभाग के सचिव के साथ 11 सितंबर को बैठक करने का निर्देश दिया। रांची नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि एनफोर्समेंट टीम द्वारा ट्रेड लाइसेंस के नाम पर दुकानदारों से पैसा मांगे जाने की शिकायत पर सनहा दर्ज करा दिया गया है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है तथा आरोपी अधिकारियों को मुख्यालय वापस बुला लिया गया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्लान को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल निर्माण, स्वास्थ्य समेत अन्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया कि बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में विकास को लेकर एक्शन प्लान तैयार है। गौरतलब है कि गढ़वा और लातेहार जिले की सीमा पर अवस्थित बूढ़ा पहाड़ को पुलिस ने लंबे समय बाद उग्रवाद से मुक्त कराया है। रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड स्थित सुकरीगढ़ लारी में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डोर टू डोर चल रहे सत्यापन कार्य का उपायुक्त चंदन कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने इसे लेकर बीएलओ को कई निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से भी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर संवाद किया। राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गोड्डा को छोड़कर बाकी सभी 23 जिलों में 789 मरीज मिल चुके हैं। रामगढ़ जिले में एक डेंगू मरीज की मौत की बात भी सामने आई है। इधर अस्पतालों में डेंगू की जांच के लिए भीड़ उमड़ रही है। लोहरदगा जिले में 20 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 20 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विस्तृत चर्चा की गई और इसके बारे में विस्तार से बताया गया।
इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा आपसी समन्वय से इस कार्यक्रम को सफल बनाए जाने का निर्देश दिया गया। सहिया, विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकगण, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए विभिन्न तिथियों में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण की जानकारी भी दी गई। इसमें 1 वर्ष के शिशु से लेकर 19 वर्ष के युवाओं को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाने से संबंधित विस्तृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित लोक अदालत में लगभग 4,500 मामलों के निपटारे का लक्ष्य है। इसके लिए न्यायालयों में कई बेंच बनाए गए हैं। इन बेंचों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सुलह योग्य मामलों का निपटारा हो रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपराध जांच विभाग CID ने आज नंदयाल में गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी कौशल विकास निगम के घोटाले के सिलसिले में की गई है। श्री नायडू पर ठेकों में जोड़ तोड़ करने, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने और कौशल विकास निगम के नाम पर एक फर्जी स्कीम को बढ़ावा देने के आरोप हैं। हजारीबाग जिला मुख्यालय में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण समारोह 11 सितंबर को होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के लिए चयनित 5,193 युवाओं को ऑफर लेटर सौंपेंगे। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण समारोह में हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, रामगढ़ और बोकारो के युवा शामिल होंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में 11 सितंबर से फ्री लेन सेवा शुरू हो जाएगी। सांसद संजय सेठ को रांची एयरपोर्ट के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खां बनाए गए हैं, जबकि शमशेर आलम और ज्योति सिंह मथारू उपाध्यक्ष होंगे। आयोग में 8 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। राजधानी रांची के CCL मुख्यालय में 3 दिवसीय कोल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस सीमेकॉन 23 के दूसरे दिन आज स्वास्थ्य से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हो रही है। कॉन्फ्रेंस में कोल इंडिया के अनुषंगी इकाइयों के 200 चिकित्सक भाग ले रहे हैं। झारखंड चैंबर के सत्र 2023-24 की कार्यकारिणी के लिए कोयलांचल, कोल्हान और संताल परगना प्रमंडल के प्रतिनिधियों का चुनाव अब 24 सितंबर को रांची में होगा। मौसम, रांची समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के 11 सितंबर तक जारी रहने की उम्मीद है। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून टर्फ के जमशेदपुर से गुजरने की वजह से बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जामताड़ा में सबसे ज्यादा 152 मिलीमीटर बारिश, जबकि गिरिडीह में 103 मिलीमीटर और गोड्डा में 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रांची विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय पुरुष और महिला हॉकी प्रतियोगिता की कल सिमडेगा में शुरुआत हुई। पहले दिन महिला वर्ग में SS मेमोरियल कॉलेज रांची ने सिमडेगा कॉलेज और सेंट जेवियर्स कॉलेज सिमडेगा ने सेंट जोसेफ कॉलेज तोरपा पर जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग में सिमडेगा कॉलेज ने सेंट जोसेफ्स कॉलेज तोरपा, केओ कॉलेज गुमला ने सेंट जेवियर्स कॉलेज सिमडेगा और बिरसा कॉलेज खूंटी ने योगदा सत्संग कॉलेज रांची को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र में कहा, सभी मिलकर अविश्वास संकट दूर करेंगे, विश्व को नई दिशा देंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति में भ्रष्टाचार पर जताई नाराजगी। महाधिवक्ता को मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव के साथ बैठक करने का निर्देश। राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का हो रहा आयोजन। 4,500 मामलों के निपटारे का है लक्ष्य।
हजारीबाग में प्रमंडलीय रोजगार मेला 11 सितंबर को। मुख्यमंत्री लगभग 5,000 युवाओं को देंगे ऑफर लेटर। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हो रही है बारिश, 11 सितंबर तक जारी रहने की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।